इसलिए कहा है कि तुलसीदास जी कह रहे हैं मन वचन कर्म में सरल हो जाओ। तो कौन सरल होता है? बच्चे। ये जो चौपाई आई है, जब कभी राम कथा पढ़े तो भगवान की बाल लीला के समय तुलसीदास जी ने ये चौपाई बोली है कि जैसे बच्चे बिल्कुल सरल होते हैं, मन वचन कर्म में एक होते हैं बच्चे, हम लोग उनको ट्रेंड कर देते हैं तो बात अलग है, वरना मूल रूप से हमारे भीतर भी एक बच्चा बैठा है। तो सरल हो जाएं। भगवान बहुत कुछ देने को तैयार है, पर हमें समझ नहीं आती। आप सब ने, हम लोगों ने बचपन में एक कहानी पढ़ी, चलिए उसी से शुरू करते हैं। बड़ी मशहूर कहानी है, बहुत आपने पढ़ी होगी, किताबों में थी कि एक अंधा था, एक लंगड़ा था। जंगल में आग लगी, अंधे को दिखता नहीं था, लंगड़ा चल नहीं पा रहा। तो दोनों ने तय किया, मित्र थे, तो अंधे ने कहा तुम मेरे कंधे पे चढ़ जाओ। लंगड़ा चल नहीं सकता था तो कंधे पे चढ़ गया। अंधा देख नहीं सकता तो लंगड़े ने रास्ता बता दिया, दोनों बाहर निकल गए। ये कहानी हजारों बार पढ़ी होगी आपने। और फिर नीचे लिखा रहता था, समझदारी एकता में, एक दूसरे के विश्वास में बड़ा बल है, मिलजुल के समझदारी से काम करना चाहिए। कहानी का संदेश था। कहानी तब खत्म हो गई, अब दूसरे ढंग से चालू हुई, बची मैं सुनाता हूँ आपको। इसके बाद के नहीं मालूम लोगों को फिर क्या हुआ, अब सुनाता हूँ मैं आपको इस मशहूर कहानी का अगला हिस्सा। कि वो अंधा और लंगड़ा बाहर निकल आए, दोनों का काम हो गया। और जब दोनों का काम हो जाता तो लड़ाई शुरू हो जाती है। अब दोनों में लड़ाई शुरू हो गई क्रेडिट की। क्रेडिट की तो लड़ाई है सारी, मान सम्मान, मैंने किया, इसकी लड़ाई है, तूने क्या किया। दोनों लड़ने लगे। अंधे ने कहा मेरी वजह से बचा, नहीं तो तू तो चल ही नहीं सकता था। तो उसने कहा अरे तू तो देख ही नहीं सकता था। और लड़े दोनों। लड़ते लड़ते अंधे ने तो यहाँ तक कह दिया कि मुझे दिखता नहीं, पर दिख गया होता तो आज मैं 3-4 घूंसे लगाता तुझको। लंगड़े ने भी कहा कि मेरे दोनों टांग होती तो एक से तो तुझे ठोकता ही टांग से। लड़ रहे हैं दोनों। भगवान कहीं वहां से निकल रहे थे। भगवान ने दोनों को लड़ते देखा तो भगवान ने कहा चलो आज हस्तक्षेप कर लें, पृथ्वी पे आए हैं तो। भगवान ने दोनों को लड़ते देखा तो थोड़ा अलग किया और कहा मैं भगवान हूं। और भगवान ने सबसे पहले अंधे से कहा कि क्यों लड़ते हो, क्या बात है। मैं बहुत खुश हूं, मैं किसी को दर्शन देता हूं तो वरदान देता हूं, मैं तुझे वरदान दे रहा हूं, तू कोई एक बात मुझसे मांग ले। पृथ्वी पे आया हूं तो एक वरदान दूं, एक ही मांगना। बोल क्या मांगता है। जब भगवान ने अंधे से कहा कि मांग ले तो भगवान को पक्का भरोसा था कि आंख ही मांगेगा। लेकिन अंधे ने कहा अगर आप एक वरदान देना चाहते तो इस लंगड़े की दोनों आंख फोड़ दो। भगवान ने कहा कमाल हो गया, ये तो एक मांगना और उसमें भी दूसरे को निपटाना। भगवान को लोग अंधा है, कम समझदार है, दुनिया देखी नहीं है, इसके पास चलो, लंगड़ा समझदार दिख रहा है। भगवान ने कहा अभी होल्ड पे रखते हैं। भगवान उसके पास गए और भगवान ने उससे कहा अरे भैया तू तो समझदार दिखता है, एक वरदान दूंगा, एक, कुछ भी मांग ले एक। और भगवान को पक्का था कि एक, इसकी एक पैर नहीं है तो मांग लेगा टांग। तो उसने कहा अगर देना ही चाहते हो तो इस अंधे की दोनों टांग तोड़ दो, मेरी तो एक ही टूटी है। उस दिन भगवान को समझ में आया कि जिसकी नीयत खराब हो उसको कोई भी वरदान दे दो दुरुपयोगी करेगा वो। ध्यान रखना ये कहानी हम पे लागू ना हो जाए। हम सब यही करते हैं, कुटिलता, षड्यंत्र, जलन, ईर्ष्या, इनसे रिश्ते नहीं निभाए जा सकते। सौदे बन के रिश्ते नहीं निभाए जा सकते कि मेरा ये हो जाए तो मैं ये कर दूं। इस कहानी के माध्यम से हम आज के प्रसंग में चलेंगे और देखिए, याद रखिएगा कि अपने को वरदान मिला है उसका दुरुपयोग मत करिए। रिश्ते हमारे मनुष्य जीवन में वरदान जैसे होते हैं। जो आपके माता पिता हैं, जो आपके बच्चे हैं, जो पत्नी है, जो पति हैं, जो भाई हैं, बहन हैं, ये सब परमात्मा का दिया हुआ वरदान है। इसका दुरुपयोग न करें और हम लोग इसी में चूक जाते हैं।